नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के अथक प्रयासों से सीधी शहर को विकास की एक बेहतरीन सौगात मिली है, जिसकी जानकारी भी जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जिले की जनता को दी है। जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के फेसबुक पेज से मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर राजेश मिश्रा ने 14 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर सीधी संसदीय क्षेत्र के निर्मित घुंघटा पुल को प्रारंभ करने तथा जिला मुख्यालय के सम्राट चौक से संजय गांधी महाविद्यालय तक फ्लाईओवर निर्माण करने की मांग की थी। जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने मुख्यमंत्री को लिखकर दिए गए पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि सीधी जिला मुख्यालय में सम्राट चौक से संजय गांधी महाविद्यालय के मध्य समस्त प्रशासकीय कार्यालय, जिला न्यायालय, जिला चिकित्सालय, बाजार होने के कारण अक्सर जाम लगा रहता है, जिस कारण से क्षेत्रवासियों को आवागमन में छात्र छात्राओं को पठन पाठन के लिए विद्यालय महाविद्यालय पहुंचने, मरीजों को अस्पताल पहुंचने, जनता को कार्यालय, फरियादियों को न्यायालय पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए उन्होंने फ्लाईओवर स्वीकृत प्रदान करने की मांग की थी। जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के इस प्रयास पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दे दी है, जिसकी जानकारी भी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने अपने फेसबुक पेज पर दी है। हम आपको डॉक्टर राजेश मिश्रा के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को विगत 14 फरवरी 2025 को लिखे गए पत्र और सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी द्वारा अब स्वीकृत राशि का पत्रक को भी अपने फेसबुक पेज पर डाला है, दिखा रहे हैं। फ्लाईओवर निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने फेसबुक पर आभार जताते हुए लिखा है कि मेरे द्वारा सीधी में सम्राट चौक से लेकर संजय गांधी महाविद्यालय तक फ्लाईओवर निर्माण की निरंतर मांग की जा रही थी। विगत माह मैंने यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी से भेंट कर विशेष आग्रह किया था। आज सीधी जिले वासियों से साझा करते हुए अति प्रसन्नता है कि उक्त फ्लाईओवर स्वीकृत हो गया है। ऐतिहासिक सौगात के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी का हार्दिक आभार। सीधी जिला मुख्यालय के विकास के लिए मिली यह सौगात निश्चित तौर पर संपूर्ण जिले वासियों के लिए गर्व की बात है। इसके लिए जिले के सांसद, जिले के सभी जनप्रतिनिधि और जिले की जनता बधाई की पात्र है। लेकिन इसके साथ ही उन सभी योजनाओं के लिए सभी जनप्रतिनिधियों और जनता को सार्थक प्रयास करने होंगे जो सीधी जिले को विकास के उस मुकाम तक ले जाए जिसके लिए सीधी जिला हकदार है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रवि वर्मा के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव, SDOP कुसमी सुश्री रोशनी ठाकुर के मार्गदर्शन, थाना प्रभारी मझौली के नेतृत्व में चौकी प्रभारी मरवास उप निरीक्षक केदार परौहा ने आज गुंडा निगरानी बदमाश परेड का आयोजन किया, जिसमें थाना अंतर्गत गुंडा निगरानी बदमाश की सूची में शामिल व्यक्तियों को थाना तलब किया गया, जिसमें गुंडा निगरानी बदमाश राजा उर्फ उपमन्यु सिंह, पिता राज बहादुर सिंह, उम्र 45 वर्ष, निवासी मरवास, महेश पिता महावीर जायसवाल, उम्र 46 वर्ष, निवासी भदौरा, अतुल उर्फ दादू जायसवाल, पिता सिमूरत जायसवाल, उम्र 44 वर्ष, निवासी भदौरा चौकी उपस्थित आए, जिनसे जीवन यापन, दिनचर्या एवं दैनिक क्रियाकलाप के बारे में एवं अपराध में संलिप्त गतिविधियों के बारे तथा अवैध कार्यों के बारे में पूछताछ की गई, जो किसी प्रकार की संलिप्तता नहीं बताए हैं। तत्पश्चात सभी को सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में किसी भी प्रकार का अपराध न करें, किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल न रहे। 12 मार्च को शिवसेना के प्रतिनिधि मंडल ने शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे की अगुवाई में आज राज्यपाल महोदय के नाम गुप्त बनास तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सीधी जिले को एक नया प्रशासनिक संभाग बनाने और जिले के विकास के लिए बजट आवंटन में वृद्धि की मांग की गई है। शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे की अगुवाई में सौंपे गए ज्ञापन में जिला सीधी की भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता का उल्लेख किया गया। ज्ञापन में शिवसेना ने कहा कि सीधी जिला मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। बावजूद इसके क्षेत्रीय प्रशासनिक तंत्र की कमी और पर्याप्त बजट की अनुपस्थिति के कारण जिले का समग्र विकास प्रभावित हो रहा है। ऐसे में पार्टी ने राज्यपाल से निवेदन किया कि सीधी जिले को एक अलग प्रशासनिक संभाग बनाया जाए, ताकि स्थानीय प्रशासन को अधिक सशक्त और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर मिले। इसके अलावा शिवसेना ने जिले के लिए आवश्यक विकास योजनाओं के लिए बजट आवंटन में वृद्धि की मांग की। पार्टी ने कहा कि
कि सीधी जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं के सुधार के लिए पर्याप्त बजट की आवश्यकता है। साथ ही कृषि उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए भी विशेष योजनाएं तैयार की जाएं। शिवसेना ने इस ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार से सीधी जिले के समग्र विकास के लिए शीघ्र कार्यवाही की अपील की है। और अब खबर मध्य प्रदेश के बजट को लेकर। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में बजट भाषण प्रस्तुत किया है। वह 100 झूठों का पिटारा है। सरकार ने कितने बार बाजार से लोन लिया, इसका हिसाब किताब देना चाहिए। श्री पटेल ने कहा कि हाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें कही गई हैं, जबकि बताना यह चाहिए था कि 2007 से लेकर पिछली 8 इन्वेस्टर समिट में कितने निवेश प्रस्ताव पर उद्योग धंधे लगे। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी भाजपा के किसी भी विधायक को नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट भाषण में यही बताया गया कि 18 नीतियां एक साथ जारी की गई, जो हास्यास्पद है। केवल एक आयोजन के बहाने 18 नीतियों को एक साथ जारी करना किसी भी रूप में बुद्धिमानी नहीं है। इन नीतियों को आम लोगों के मत के लिए कभी सार्वजनिक नहीं किया। श्री पटेल ने कहा कि बजट में महंगाई को कम करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है। युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सालाना जरूरी खर्चों के अलावा बजट में किसी प्रकार की भविष्य की सोच नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि सरकार का बजट पूरी तरह से निराश करने वाला है और इससे मध्य प्रदेश के नवनिर्माण का कोई रास्ता नजर नहीं आता। प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबा दिया गया है। आय के कोई नए साधन नहीं बताए गए। किसानों को फसल का उचित मूल्य देने एवं खाद, बीज, बिजली और पानी के संकट की दिशा में बजट में कोई कदम नहीं उठाया गया। लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए। बजट सिर्फ आंकड़ों की हेराफेरी और हताश करने वाला है। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि श्री राम सेवक सभा द्वारा आयोजित 29वें फागोत्सव में आज श्री राम सेवक सभा के बाल कलाकारों ने होली का रंग जमाकर श्री कृष्ण राधा के फूलों की होली खेली तथा मोर नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में एनएसडी के निदेशक प्रसन्ना जी को सम्मानित किया गया और उन्होंने सभी को होली की बधाई दी। एसपी डॉक्टर जगदीश चंद्र को राधा कृष्ण की मूर्ति भेंट की गई। बाल कलाकारों ने गणेश वंदना से कार्यक्रम प्रारंभ किया और नेहा पंत ने नृत्य प्रस्तुत किया। बाल कलाकारों ने विभिन्न गीतों और नृत्यों के माध्यम से होली के रंगों की बौछार की। कार्यक्रम में प्रसन्ना जी, डॉक्टर कपिल जोशी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने बाल कलाकारों को सम्मानित किया। और अब से प्रादेशिक हलचल। होली पर ग्वालियर में ड्रोन से होगी निगरानी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में हजारों पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। बजट भाषण में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का शायराना अंदाज। हमारी कुछ नई आजमाइशें हैं, आंकड़े नहीं, विश्वास लिखा है हमने, अब आकाश लिखा है। 7.5 लाख कर्मचारियों के भत्ते बढ़ेंगे। किसानों को दूध पर बोनस, युवाओं को 3 लाख रोजगार। और बीजेपी पार्षद पर महिला नेता ने दर्ज कराया रेप केस। खुरई पुलिस ने बहाने से थाने बुलाया, भाग निकला। और अब से राष्ट्रीय हलचल। यूपी में होली से पहले मस्जिदों को तिरपाल से ढका। 12 जिलों में जुमे की नमाज का वक्त बदला। भारत में बिना वैध पासपोर्ट घुसने पर 5 साल जेल। लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पेश। जो विदेशी भारत के लिए खतरा, उसे एंट्री नहीं। सीएम ममता बोली, लोकतंत्र परमानेंट है, कुर्सी नहीं। शुभेंदु को समझाइश दी। उन्होंने कहा था सत्ता में आए तो मुस्लिम विधायकों को बाहर फेंकेंगे। और पीएम मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान। राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।